बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज हूत पाइसिस की आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। बिज़नेस, कैरियर, तालीम, शादी, सेहत, ट्रैवल, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो पूरी देखें। और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, इस महीने में 5 बड़े सियारों का बदलाव होगा, जिसमें से 3 सियारों का इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 11 नवंबर को ज़ोरा सियारा बुर्ज अकरम में ट्रांजिट करेगा। 13 नवंबर को मरीख सियारा बुर्ज सौर में वक्री होगा और 24 नवंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की, तो इस लिहाज से नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ज़्यादा बेहतियाती ना करें, क्योंकि मौसम में भी कुछ बदलाव होगा। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। और जो लोग पहले से बीमार हैं, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत थी या ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान थे, तो 24 नवंबर के बाद जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। जुपिटर अपने घर में है, सेहत के हवाला से कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तालीम की बात करें तो 5वें घर पर ज़ोहल सियारे की नज़र पड़ रही है। इस महीने में कभी तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और कभी नहीं लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 7वें घर का लॉर्ड मरकरी सियारा कुंडली के 8वें घर में है, तो 13 नवंबर से पहले आप समझदारी से चलें, छोटी मोटी बात को तूल ना दें। ये महीना इस लिहाज से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 13 नवंबर के बाद आपको कुछ ना कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। और 11 नवंबर के बाद आपके वालिद साहब को अच्छा माली फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम है तो आपको अच्छी खबर मिल सकती है। और 13 नवंबर को मरीख सियारा वक्री कंडीशन में बुर्ज सौर में आएगा, तो 13 नवंबर के बाद काम में कुछ बदलाव हो सकता है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है इंशाल्लाह। लेकिन 12 नवंबर तक आपके खर्चे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। घर की चीज़ों पर कुछ खर्चा हो सकता है और इस दौरान रुपए पैसों को लेकर घर वालों के साथ या किसी करीबी के साथ थोड़ी सी बहस भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन 13 नवंबर के बाद रुपए पैसे का फ्लो अच्छा होगा। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट, तो इस महीने में आपके किसी सीनियर का या बॉस का कुछ बदलाव हो सकता है और इस दौरान आपकी तरक्की भी हो सकती है। ख़ास तौर से 24 नवंबर के बाद जो लोग अपने कैरियर को लेकर परेशान थे, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था या काम करने में मन नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा आप करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे, तो 24 नवंबर के बाद आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप काउंसलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या किसी चीज़ को लीड करते हैं, यानी कोई मैनेजमेंट में हैं, या फिर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एडवाइज़र हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो नवंबर का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। और जो लोग खुद का व्यापार करते हैं तो 13 नवंबर से पहले छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ज़हनी तनाव हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन 13 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी आप डेली इनकम का काम करते हैं तो 13 नवंबर के बाद आपकी डेली इनकम अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। और जो लोग किसी को पसंद करते हैं, आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी ज़िद देखी जा सकती है। छोटी मोटी बात पर बिना वजह की दिक्कत कभी कभार हो सकती है,
लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदारी से चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये इल्मी अंदाज़े हैं, कोई गैब का इल्म नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था आपको दुरुस्त बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।